हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कथन ए तथा कथन आर को ध्यान से पढ़े, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कथन ए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कारण आर, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है। तो आपका चर्चा और प्रदर्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। प्रश्न संख्या 63, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सहभागी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। प्रश्न संख्या 64, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। ये जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड तेलंगाना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, कथन ए, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन सेकेंड, ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड ए, दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड सही है। प्रश्न संख्या 65, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन करने के लिए अपने छात्र का आकलन कर सकता है वह है। तो आपका जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, पोर्टफोलियो। प्रश्न संख्या 67, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, केवल डी, जानवर को परिभाषित करें, केवल डी। प्रश्न संख्या 68, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प को चुनें। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन बी, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों को स्थानांतरित करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और बी सही है। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों, उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल सीखने के संकेत शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, परिकल्पना, परिणाम और अभिव्यक्ति। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति और परिणाम। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, आवास, यात्रा, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। प्रश्न संख्या 71, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से
आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। प्रश्न संख्या 72, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका अर्थ है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। प्रश्न संख्या 73, घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। इसका जो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाए, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, यह कथन आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी। प्रश्न संख्या 75, रवि ने एक गिलास में जल दिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाए, नींबू जल में तैरने लगा। प्रश्न संख्या 76, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वाहिदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का कारण क्या है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ए बी और डी, ए बी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए बी डी। हो जाएगा ए बी डी। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने को कहना। प्रश्न संख्या 78, कथन ए बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों पर एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करना चाहिए? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ए बी, आपका ए बी और डी, ए बी डी आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, कौन सा एक कथन सही है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा,
यह समुदाय आधारित वर्षा जल का संचयन प्रणाली है। प्रश्न संख्या 85। अभिकथन थीम परिवार और मित्र ईवीएस की एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों में अन्योआश्रित पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 86। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या अब पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रिया विकसित की जा सकती है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 87। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 88। मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका कथन ए और आपका डी, आपका ए और डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? इस तरह का प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक प्रश्न है। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कथन बी, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कथन दोनों ए और बी सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।